Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic level of teaching. So UGC नेट JRF की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैनेजमेंट का पेपर 2 का सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी कि 10 यूनिट हमने कवर कर ली हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं. पेपर 1 भी हमने स्टार्ट कर रखा है. तो पेपर 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग वेरियस वीडियोज़ डिस्कस की हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग. सो लेट्स स्टार्ट. टीचिंग को हमने कई बार डिस्कस किया है. तो टीचिंग होता क्या है? सो टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है. किन दो लोगों के बीच में? स्टूडेंट यानी कि लर्नर, जो हमारा लर्नर है यानी कि जो एक स्टूडेंट है, और जो टीचर है, इन दोनों के बीच में क्या है? ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर हाईली मैच्योर्ड पर्सन लेस मैच्योर्ड पर्सन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है सो दैट इनकी लर्निंग को इंक्रीज किया जा सके, इंड्यूस किया जा सके. दैट इज़ टीचिंग. तो टीचिंग क्या है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टीचिंग किस किस चीज़ से बनी हुई है. तो टीचिंग क्या है? एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है, इंटरेक्शनल प्रोसेस है जिसके अंदर लेस मैच्योर्ड पर्सन होता है और एक हाई मैच्योर्ड पर्सन होता है जिसका मेन फोकस क्या होता है? इंड्यूस लर्निंग. सो टीचिंग के कितने लेवल होते हैं आज वही हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली टीचिंग के 3 लेवल होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. और ये लेवल किस तरीके से इस वे में आगे बढ़ते हैं. सबसे छोटा लेवल है मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे बट मैं मीनिंग बता देती हूँ. मेमोरी लेवल का मतलब क्या है? एक ऐसा लेवल टीचिंग का जिसके अंदर टीचर सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है, वो उन चीज़ों को मेमोराइज कर ले, रट ले. उसकी अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, बस आप उन्हें रट लो क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ये ऐसे ही होते हैं, इन्हें रट लिया जाए. तो वो हमारा क्या होता है? मेमोरी लेवल. उसके बाद उससे जो नेक्स्ट स्टेप पे आता है, उससे जो बेटर है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करने से, क्रैम करने से कुछ नहीं होता. आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है. सो वो हमारा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल. और जो हमारा बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जिसके अंदर स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी बेस्ट नॉलेज होना, वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल. इन तीनों लेवल से पहले एक मेमोरी लेवल के नीचे भी एक लेवल आता है जो कई बार इंक्लूड किया जाता है बट कई बार नहीं इंक्लूड किया जाता. बेसिकली ये 3 ही लेवल दिखाए जाते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है कि 3 लेवल कौन से हैं तो वो यही आएंगे: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. बट अगर 4th लेवल पूछ लिया जाए कि 4th लेवल कौन सा होता है तो वो हमारा होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. और वो हमारा क्या है? मेमोरी के भी नीचे आता है. यानी कि इसका मतलब क्या है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट कहाँ आएगा? अगर ये हमारे लेवल होते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये है हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, देन मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. सबसे बेस्ट कौन सा है? रिफ्लेक्टिव. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन मेमोरी लेवल, और सबसे नीचे जो आता है वो है हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. सो ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या है? कंप्लीटली स्टूडेंट सेंटर्ड है, लिटिल और नो लीडरशिप एंड लैक ऑफ कोर्जन. यानी कि यहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता. एक तरीके से ऐसा मान लिया जाता है कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है, स्टूडेंट अपने तरीके से पढ़ता है, जो उसे पढ़ना होता है वो पढ़ता है. कोई भी लीडरशिप टीचर के थ्रू नहीं होती. कुछ भी मीन्स वो पनिश करके किसी भी तरीके से वो उन्हें सिखाता नहीं है. इसीलिए इसे नेगेटिव काइंड ऑफ लेवल भी कहा जाता है क्योंकि टीचर तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है. और जिसके अंदर टीचर बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो वो टीचिंग नहीं हो सकती. क्योंकि हमने टीचिंग में क्या किया था कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होती हैं, एक लर्नर और एक टीचर. ये तो हमारा बाइपेट्रेट था. अगर ट्राई पार्टी हमें बतानी होती है तो तीसरी पार्टी क्या है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सोशल एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं. कई बार सोशल एनवायरनमेंट की जगह करिकुलम गिवन होता है. तो ये हमारे क्या है? जो पार्टीज होती हैं. बट अगर टीचर है ही नहीं तो टीचिंग हो ही नहीं सकती. और ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से फुल फ्लेज स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. इसीलिए हम इसे नेगेटिव काइंड ऑफ लेवल भी बोलते हैं. नाउ हमारे जो बेसिक और मेन लेवल है वो क्या है? फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल. और मेमोरी लेवल को हम क्या बोलते हैं? थॉटलेस लेवल भी बोलते हैं. पता होना चाहिए बिकॉज पूछा जा सकता है कि थॉटलेस लेवल कौन से लेवल को बोला जाता है. थॉटलेस लेवल नेम ही सजेस्ट करे थॉटलेस, यानी कि जैसे हम बोलते हैं हमने कुछ सोचा तो वो हमारा थॉट होता है. और थॉटलेस यानी कि जिसके अंदर हमें कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब जो बोल दिया वही है, वही क्रैम कर लो, वो हमारा क्या होता है? मेमोरी लेवल. कि आपको ये नहीं समझना कि इसके पीछे क्या रीज़न है. जैसे काउंटिंग है, 2 × में 1 = 2, ये आपको सिखाया गया एंड देन आपको 2 तक 20 तक
तक ये काउंटिंग आपको बोली गई, ABCD है कि A के बाद B आता है देन C आता है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको क्या है क्रैम कराए गए हैं कि ये इसी तरीके से होते हैं। आप उनको ये नहीं पूछते कि इसके बाद A के बाद B ही क्यों आता है, B के बाद C ही क्यों आता है। तो वो हमारा क्या है थॉटलेस लेवल है, जहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, क्रैम एंड रिकॉल, कि इनको आप रट लो और मेमोराइज कर लो, इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है। ये किसने दिया है, इट वॉज गिवन बाय जॉन फ्रेडरिच। जॉन फ्रेडरिच ने हमें दिया है। मेमोरी लेवल किसने दिया है, पता होना चाहिए, जॉन फ्रेडरिच ने हमें मेमोरी लेवल को आइडेंटिफाई किया है। इट इंक्लूड नॉलेज बेस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन। जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टीचिंग के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे तो हमने क्या किए थे, गैगने की क्लासिफिकेशन की थी एंड ब्लूम की क्लासिफिकेशन की थी। किस चीज़ के अंदर, टीचिंग के अंदर, कि टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दो तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, एक तो ब्लूम के अकॉर्डिंग और एक गैगने के अकॉर्डिंग। तो ब्लूम की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कॉग्निटिव भी की थी, अफेक्टिव भी की थी एंड साइकोमोटर की थी। ये तीन तरीके की हमारी क्या होती थी, क्लासिफिकेशन थी ऑब्जेक्टिव की। कौन सी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनके स्टेप्स क्या क्या थे, कॉग्निटिव के स्टेप्स क्या थे, अफेक्टिव के और साइकोमोटर के क्या स्टेप्स थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है। सो उसके अंदर जो हमारा कॉग्निटिव था उसके अंदर हमने क्या देखा था, नॉलेज बेस देखा था। एक नॉलेज डोमेन था, एक कॉग्निटिव डोमेन था। तो ये जो नॉलेज डोमेन है, देख रहे हो कितने डीपली ये कनेक्टेड है, कि मेमोरी लेवल इस नॉलेज डोमेन से कनेक्ट है, कि आपको बस नॉलेज के एनहांसमेंट पे फोकस करना है, कि उन लोगों को, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उन्हें उस चीज़ की नॉलेज डाल देनी है, उन्हें क्रैम करा देना है। देन इट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट आर इंक्लूडेड, कि इसके अंदर क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ सिखाना चाहते हो तो वो क्रैम नहीं की जा सकती। जैसे अगर आपने जो इजी चीज़ होगी ना उसे आप क्रैम कर सकते हो, बट एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक फुल फ्लेज, फॉर एग्जांपल कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर रहे हो, M मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें OR की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स की हैं, तो इनको आप क्रैम नहीं कर सकते, वो आपको सोल्यूशन आना चाहिए। तो सिंपल मेथड ही आप मेमोरी लेवल के थ्रू डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मेथड्स आर टीचर डोमिनेंट सच एज रिविजन, कि ये क्या है, जो मेमोरी लेवल है वो किसके डोमिनेंट है, टीचर डोमिनेंट है। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल किसने दिया है और वो किसके डोमिनेंट है। तो मेमोरी लेवल क्या है, टीचर डोमिनेंट है, जॉन फ्रेडरिच ने दिया है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या था, स्टूडेंट सेंटर्ड था। ये क्या है, कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्टूडेंट पे कम फोकस किया जाता है। बट जो हमारा ऑटोनोमस था उसमें सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट था, टीचर पे तो फोकस किया ही नहीं जाता। देन हमारा रोल ऑफ टीचर इज डोमिनेटिंग अथॉरिटी एंड एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि इसमें टीचर का रोल डोमिनेंट होता है, उसका रोल एक्टिव होता है, और जो स्टूडेंट का रोल है वो क्या है, पैसिव रोल है। पैसिव रोल का मतलब क्या है, सिर्फ सुनना है, टीचर ने जो बता दिया वो सुन लिया, बस उतना ही काम है उसका। मेथड यूज इंक्लूड चैट, टीवी, रेडियो, मॉडल, चार्ट, ये सब ग्राफ, इनका यूज़ किया जाता है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सिखाने के लिए चार्ट्स लगे होते हैं ना, उनके बोर्ड्स पे लिख दिया जाता है, चार्ट्स लगे होते हैं, ग्राफ लगे होते हैं, ABCD सिखाने के लिए, अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए, टेबल सिखाने के लिए। तो वो क्या है, इसका मतलब वो मेमोरी लेवल का यूज़ कर रहे हैं। इवेल्युएशन कैसे डन की जाती है, जो वो बच्चे होते हैं उनका ओरल टेस्ट लिया जाता है, उनसे ओरली सुना जाता है या रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, जिससे पता किया जाता है कि उन्होंने कितना क्रैम किया है, कितना सीखा है। इसका मेन फोकस किस पे होता है, क्रैमिंग पे होता है। टीचर का रोल क्या है, प्राइमरी है, स्टूडेंट का रोल क्या है, सेकेंडरी है। और इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, ओरल एंड रिटर्न। ये जो मैंने अलग से इसको कलर दिया है, क्यों, क्योंकि इसका कंक्लूजन है कि ये किसने दी है, एक तो जॉन फ्रेडरिच ने दी है। सेकंड, ये किसके डोमिनेंट है, इसके अंदर डोमिनेंट कौन होता है, टीचर का रोल प्राइमरी है, टीचर डोमिनेंट है, स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी या फिर पैसिव है। क्रैमिंग पे फोकस किया जाता है, ओरल एंड रिटर्न टेस्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसके स्टेप्स, कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है प्रिपरेशन करना, यानी कि जो भी आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो उसके लिए रिगार्डिंग प्रिपेयर करना। देन उसे चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, बोर्ड पे, इस पे प्रेजेंट करना ताकि आप उन्हें क्रैम करा सको, मेमोराइज करा सको। एसोसिएशन एंड कंपेयर करना, कि जैसे जब भी आप स्टूडेंट्स को कराते हो तो जैसे 2 की टेबल है, 3 की है, 4 की है, तो वो उन्हें एसोशिएट करके देखते हैं। 2 को 4 के साथ एसोशिएट कर लेते हैं, 3 को 6 के साथ एसोशिएट करते हैं, उनको इकट्ठा मिला के देखते हैं। देन जर्नलाइजेशन, यानी कि सबको, उनको सब पे अप्लाई कर देना, सब उसको क्रैम करने की कोशिश करें। एंड फाइनली एप्लीकेशन, यानी कि उसको याद करना, क्रैम कर लेना। तो ये स्टेप्स हैं जिनके आपको बस सीक्वेंस पता होने चाहिए। इतने डीप में आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट सीक्वेंस पूछ ली जाती है। तो सीक्वेंस क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। और ये क्या है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको जल्दी समझ नहीं आता। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट को उन्हें क्रैम करा दिया जाए, वो उनके माइंड में बैठ जाए।
सेकंड हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। फर्स्ट लेवल जो मेमोरी लेवल है वो किसने दिया था, जॉन फ्रेडरिच ने दिया था। सेकंड जो लेवल है वो किसने दिया है, हेनरी ने दिया है। तो फर्स्ट जॉन ने, सेकंड हेनरी ने दिया है, हेनरी सी मॉरिसन ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, एक बेटर लेवल है मेमोरी लेवल से। इट इंक्लूड नोइंग एंड इंटरप्रिएटिंग द मीनिंग, कि सिर्फ क्रैम नहीं करना, उसको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको इंटरप्रिएट करके उससे कुछ मीनिंगफुल आंसर निकालना है, वो हमारा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इट यूजेज लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिस्कशन मेथड, कि उसके अंदर हमारे कौन से मेथड होते थे, जैसे चार्ट ग्राफ का आप यूज़ करते थे वन साइडेड, बट इसके अंदर क्या होते हैं, टू साइडेड मेथड होते हैं, कि लेक्चर का मेथड यूज़ करना, डिस्कशन जेडीज का यूज़ करना, ताकि दोनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सचेंज करें और उस पर डिस्कस करके उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और इसमें इवैल्यूएशन कैसे होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं आप उनसे रिटन और ओरल टेस्ट भी ले सकते हो, उनसे ऐसे लिखवा सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे जो आपके नेट एग्जाम में होते हैं वो क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन ही है। तो ये किस पे फोकस करता है, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पे, मास्टरी लर्निंग पे फोकस करता है, कि उस कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी हो जाए। बोथ टीचर एंड लर्नर दोनों फुली इन्वॉल्व होंगे, कि टीचर का भी रोल होगा एंड जो हमारा स्टूडेंट है या फिर लर्नर है उसका भी उतना ही रोल होगा। ओरल एंड रिटर्न टेस्ट इसके अंदर लिया जाता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, जैसे उसके स्टेप थे इसके भी स्टेप्स होते हैं, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सर्च की जाती हैं। उसके बाद उसे प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के बाद यहाँ भी एसिमुलेशन होता है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने जोड़ा है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन रिसाइट, यानी कि उन्हें माइंड में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रिटेन करते हैं। एक्सप्लोरेशन, फॉर एग्जांपल जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पढ़ाओगे तो उसके रिगार्डिंग जगह जगह से डाटा को लेके आना, एक्सप्लोर करना। देन फाइनली मान लो उसके पीपीटी के थ्रू आपने प्रेजेंट कर दिया। अब जो भी आपने बताया, फॉर एग्जाम्पल आपने ओरल कम्युनिकेशन बताई, आपने किनेसिक्स को बताया कि किनेसिक्स कम्युनिकेशन क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज आपने बताई, रिटर्न कम्युनिकेशन बताई, तो सभी चीज़ों को स्टूडेंट क्या करते हैं, एसिमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कि सबसे पहले ओरल लिख लेते हैं, देन उसके बाद रिटर्न, ताकि वो याद रह सके, देन हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, किनेसिक्स होता है, प्रोक्सिमिक्स होता है, ये होते हैं, देन उसके बाद उसे रिसाइट करते हैं। तो ये हमारी क्या है, स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अब हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पहला लेवल क्या था, मेमोरी लेवल, जो किसने दिया था, जॉन फ्रेडरिच ने। सेकंड हेनरी सी मॉरिसन ने दिया था। नाउ रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय बिगी एंड हंट, बिगी एंड हंट ने हमें दिया है, और इसको हम क्या बोलते हैं, थॉटफुल लेवल। थॉटलेस लेवल कौन सा था, मेमोरी लेवल को हम थॉटलेस लेवल बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, थॉटफुल लेवल, जिसमें सबसे ज़्यादा थिंकिंग की जाती है। इसमें क्या होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग की जाती है। इसका मेन एम क्या है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, डीप इंसाइट उसकी आपको हो जाए, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, उससे आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सको, वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके अंदर क्या होता है, ओपन एंडेड एंड फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टीचिंग होती है, कि टीचर भी इतने रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। मेथड्स इसके अंदर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड। तो देखो, जो हमारा सबसे पहले ऑटोनोमस डेवलपमेंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस किया जाता था। देन मेमोरी जो है वो टीचर सेंटर्ड था। देन अंडरस्टैंडिंग में क्या है, दोनों के ऊपर इक्वली फोकस किया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो किस तरीके से लर्न करना चाहते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंश्योर किया जाता है। फोकस ऑन क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लर्नर इज डोमिनेंट एंड टीचर इज रोल इज सेकेंडरी, कि टीचर का रोल सेकेंडरी है, लर्नर का क्या है, प्राइमरी रोल है या डोमिनेंट रोल है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट करना प्रॉब्लम को, देन वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसकी एक मीन्स एक इक्वेशन लिख देना कि हमें ये सॉल्व करना है, तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं हम। जैसे हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक अजम्पशन होती है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अपने माइंड में कोई अजम्पशन बनाना। फॉर एग्जाम्पल कि हमें लगता है कि जो बच्चे हैं वो 3 घंटे डेली टीवी देखते हैं, तो ये हमारी क्या एक अजम्पशन है जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है। अब क्या वो एक्चुअल में देखते हैं या नहीं देखते, उसके लिए हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, कि बच्चों से पूछना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि वो कितने घंटे टीवी देखते हैं। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसका टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ये टेस्ट हम लगाते हैं। अनोवा है, काई स्क्वायर है, किस बेस पे लगाते हैं, कि पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, वो बहुत डीप हो जाएगा, बट आपको क्या करना है कि उसके बाद कलेक्शन करना है डाटा के बाद, उसको टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे और फिर डिसीजन मेकिंग लोगे। अगर 3 घंटे टीवी देखने आता है तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो होगी एक्सेप्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस, लेकिन अगर वो 3 या उससे ज़्यादा या कम देखते हैं तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस।
इस तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल पे वर्क किया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर द गिफ्टेड एंड मोस्ट मैच्योर स्टूडेंट। जैसे मेमोरी लेवल किन के लिए ज़्यादा अच्छा था, जो स्लो लर्नर्स हैं, उसी तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, जिन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट है, जिनका ब्रेन बहुत जल्दी वर्क करता है, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल वर्क करता है। बट बिगिनर्स के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल वर्क नहीं करता, यानी कि जिनको उस कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जो बहुत बिगनिंग से अभी शुरू ही कर रहे हैं, उनके साथ आप रिफ्लेक्टिव लेवल यूज़ नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं, इमेजिनेशन होती है, इसीलिए वहीं पे किया जाता है जहाँ पे टाइम सुटेबल हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद लेवल्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।